बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कराची के हल्का NA 249 में एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और सवाल ये है कि कुछ दिन पहले डस्का के हल्का NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो नशस्त है उसको बरकरार रखा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज कराची का जो कौमी असम्बली का हल्का है 249, क्या यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नशस्त को बरकरार रखती है या नहीं, और इस हल्के के नताइज के पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। और आज काबीना में कुछ मज़ीद इजाफ़ा किया गया है। फ़रख हबीब को वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात का कलमदान सौंपा गया है और अब काबीना में वज़रा की जो तादाद है और टोटल जो नंबर है वो तकरीबन 50 के करीब पहुँच गया है। तो ये इमरान खान साहब की कैबिनेट इतनी बड़ी हो सकती है, ये क्या कभी किसी ने सोचा था। इन मामलात पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं फ़रख हबीब साहब बनफ़्स नफ़ीस, ख़ुद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़रख साहब, आपको मुबारक हो कि आज आप वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात बन गए। हमने आपका इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से MNA बनने तक का सफ़र और फिर MNA से मिनिस्टर बनने का सफ़र देखा है। माशाल्लाह आपने बड़ा हार्ड वर्क किया है। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं और मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए फ़रख हबीब साहब के आपके बहुत से जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने दावा किया है कि कराची के हल्का 249 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। आपको अभी तक यकीन है कि तहरीक इंसाफ ही जीतेगी आज? देखें, अभी तो नताइज आ रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल में कुछ 20% पोलिंग स्टेशन का भी जो है वो नतीजा सामने नहीं आया और बतदरीज हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा डिफरेंट होता है और डिफरेंट इलाकों में ये पोलिंग स्टेशन कायम होते हैं। किसी पोलिंग स्टेशन में किसी जमात की हमायत ज़्यादा होती है, किसी दूसरे इलाके में किसी दूसरी जमात की हमायत ज़्यादा होती है। तो जब तक रिज़ल्ट एक्यूमुलेट नहीं होता तो नताइज ओवरऑल आने तक जो है उसके ऊपर कोई राय कायम नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ चीज़ें आज जो टर्न आउट है वो सब ने मॉनिटर किया कि बहुत कम रहा। उसकी जो बुनियादी वजह है वो एक तो इंतखाबात जो है वो रमज़ानुल मुबारक के दौरान हो रहे हैं, लोगों ने रोज़ा रखा होता है और रोज़े के दौरान गर्मी का मौसम भी है। पोलिंग स्टेशन में जाकर लाइनों में लगकर वोट कास्ट करना भी जो है वो एक लो टर्न आउट की वजह है। दूसरी, कोविड बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और उसकी भी एक रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लोग जो है वो वोट डालने उस तरह बाहर नहीं निकले। तो कम टर्न आउट भी जो है वो नताइज के ऊपर जो है वो आपको पता है कि बड़ी तादाद के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। 2018 के इंतखाबात में ये सीट जो है वो PTI ने जीती थी और अब दोबारा इस्तीफ़े की बुनियाद के ऊपर फैसल वाडा सेनेटर मुंतखब हो गए, इंतखाबात हो रहे हैं। तो अभी नताइज सामने आएंगे, उसमें तमाम हकाइक जो है वो खुल के सामने आ जाएंगे। बाकी कैंपेन सब उम्मीदवारों ने चलाई है अपनी भरपूर। जिसको आवाम वोट देंगे उसको नतीजा जो है वो कबूल कर लेना चाहिए। नाज बलोच साहब, आपने भी इस हल्के में बड़ा काम किया हुआ है जी। और आपने कराची से इलेक्शन भी लड़ा हुआ है जी। और सिंध में आपकी पार्टी की हुकूमत भी है जी। फ़र्ज़ करें कि आज का जो इलेक्शन है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं जीतती, क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि पीपल्स पार्टी जो है वो कराची के वोटर को अभी तक अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, पहले तो आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से फ़ारूक जो हमारे भाई भी हैं और इकट्ठे बहुत काम किया है, हमारी एक सियासी जद्दोजहद इस स्ट्रगल साथ रही है, उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनको एक वजारत मिली है। इट्स अ गुड अचीवमेंट और एक ऐसे शख्स के लिए जो कि एक वर्कर और एक स्टूडेंट फेडरेशन से उसने स्टार्ट किया, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जी बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि अब इनको अपनी ज़िम्मेदारी के साथ इस अपने फ़राइज़ को अंजाम भी देना होगा। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम दुआ करते हैं कि ये तवक्कुआत पे भी पूरे उतरें, क्योंकि ये मिनिस्ट्री जो होती है ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। और बिकॉज़ ये PTI हैं, बाकी के लोग तो PTI के हैं ही नहीं जो वजारत में बैठे हुए काबीना में हैं, तो इसलिए ज़रा खुशी होती है इनके लिए, क्योंकि काम इकट्ठे किया है। मैं उस बुनियाद पे कह रही हूँ कि काम हमने वाकई इकट्ठा किया हुआ है। हमारी जो है वो अभी पार्लियामेंट में भी कॉलीग है, पार्टी में भी इकट्ठी नहीं है, तो वी हैव बीन कोलीग्स। तो मैं उसकी एक अच्छे काइंड विशेस रखती हूँ तमाम ऐसे लोगों के लिए जो। अच्छा जी, अब आपने बात की NA 249 की जो बात हो रही है, तो बिल्कुल देखें
کراچی کو میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز کے باوجود 24 ایم پی ایس کے باوجود پی ٹی آئی نے ہمیشہ نظر انداز کیا اور ہمیشہ سے یہ عمران خان صاحب کا ایک طریقہ رہا اور جس کے اوپر ہمیشہ میں خود احتجاج کرتی رہتی تھی جب اس زمانے میں ان کی پارٹی میں ہوتی تھی، اور میرا احتجاج یہی ہوتا تھا کہ وہ اکثر آ کے فنڈ ریزنگ کر کے اور اس کے بعد شام کی فلائٹ پہ چلے جاتے تھے۔ تو کراچی کے جو کور مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو نہ کبھی عمران خان صاحب نے ہائی لائٹ کیا، نہ ان کی پارٹی کے کسی ایم این اے نے جو ہے ان کو حقیقی معنوں میں لیکن میرا سوال پیپلز پارٹی کے بارے میں ہے۔ اب جی دیکھیں، پیپلز پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے اس علاقے میں بہت کام کیا ہے، ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ناٹ فرام ناؤ، یہ 1970 سے جو ہے پیپلز پارٹی ڈیلیور کرتی آئی ہے۔ خود میرے والد صاحب وزیر تھے بھٹو صاحب کے دور حکومت میں، اس زمانے سے گیس کی لائن ہو، پانی کی لائن ہو، انفراسٹرکچر ہو، جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے، اور حالیہ دنوں میں اب بھی بلدیہ ٹاؤن میں جو پانی کا پروجیکٹ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی نے ہی دیا ہے۔ 2008 میں یہاں سے قومی اسمبلی کی نشست پیپلز پارٹی نے جیتی تھی۔ جی بالکل۔ اس کے بعد کیوں نہیں جیتی؟ دیکھیں 2008 میں 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی، اور یہ تب حلقہ ایکچولی ڈیفرنٹ ہو گیا، اب ڈیلیمیٹیشن ہو گئی ہے۔ 2008 میں میرے والد صاحب نے یہاں سے 62,000 ووٹ لیے تھے اور وہ جیت گئے تھے، لیکن اس کے بعد الیکشنز میں دھاندلی ہو گئی تھی اور وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا معاملات تھے۔ پھر 2018 میں اس میں ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہوئی، اس حلقے کے اندر بہت تبدیلی آئی، بہت سارے ڈفرینٹ ایتھنیسٹی کے لوگ جو ہے وہ اس علاقے میں مشتمل ہیں، اس لیے یہاں کے ووٹ کو گیج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایتھنک گراؤنڈز میں بھی جو ہے ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، لوگوں کی اپنی اپنی لائلٹیز ہوتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو میں سمجھتی ہوں کہ بیکاز ہم نے وہاں پہ کراچی میں ڈیلیور کیا ہے، اچھے ہاسپٹلز ہم نے بنا کے دیے ہیں لوگوں کو، NICVD جیسے ہاسپٹلز ہیں، جنا ہاسپٹل میں آپ دیکھیں جو سہولیات ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ڈسپینسریز کے جال بچھایا ہوا ہے وہاں پہ کام ہم نے ہی کیا ہے، ہمارے علاوہ وہاں پہ کام کسی نے نہیں کیا۔ ہاں اوروں کو ملا، MQM کو موقع ملا، انہوں نے سوائے چائنا کٹنگ کے اور کچھ نہیں کیا، گھوسٹ امپلائیز کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ مینڈیٹ MQM ہمیشہ لیتی رہی، میئر ہمیشہ MQM کا رہا، اور جو DMC کے چیئرمین ہے وہ بھی MQM کے رہے۔